माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 से अध्याय 8 का वाक्य 1 तक हम लोग मनन चिंतन करेंगे, जहां 7 मोहर मेमने के द्वारा खोलता हुआ हम लोग सीख सकते हैं। अध्याय 6 में पहला 6 मोहर खोलता हुआ और अध्याय 8 वाक्य के अंदर 7वां मोहर खोलता हुआ। 7वां मोहर खोलने के पूर्व में एक इंटरवल हम बोल सकता है अध्याय 7 के अंदर। अध्याय 7 के अंदर हम लोग चुने हुए लोगों को मिलने वाला संरक्षण के विषय में मनन चिंतन कर सकते हैं। तो अध्याय 6 के वाक्य 1 से हम लोगों को पहला जो 6 मुहर को खोलता हुआ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहली मुहर जब खोला और उस समय पर एक घोड़ा आया। वही उसी प्रकार 4 पहला मुहर जो खुलते हैं, एक एक घोड़ा आता हुआ। अभी हमें मालूम है ये चाहे 7 मोहर हो या इसके बाद आएगा 7 तुरहियों के विषय में, इसके बाद 7 प्यालों के विषय में, ये सब जो शैतान के चेले लोग जो सत्य कलीसिया से अलग हट करके जीने वाले या ईश्वर की मेमने की आराधना नहीं करने वाले, जो पाप की जिंदगी जीने वाले, ऐसे लोगों के ऊपर आने वाले विपत्तियों का वर्णन है। चाहे 7 मोहर खोलना हो, चाहे 7 तुरहियों का बचाना हो या 7 प्याला उंडेलने के विषय में हो, ये सब के सब विपत्तियां लेके आते हैं। संसार के अंत के समय पर इन विपत्तियां आप पढ़ने के विषय में, और जो दुष्ट जीवन जी रहा है, कलीसिया के ऊपर अत्याचार कर रहा है, सत्य कलीसिया का विरोध कर रहा है, उनके ऊपर इन विपत्तियां पढ़ने के विषय में। विपत्तियां धीरे धीरे बढ़ता है, पहले मोहर से लेकर के 7वां मोहर तक, इसके बाद पहला तुरही से 7वां तुरही तक, पहला प्याला से 7वां प्याला तक, ये जो विपत्तियों का तीव्रता, कठोरता, दर्द भयानक रीति से बढ़ते जाता है। तो आज हम लोग इन तुरहियों के विषय में और जो चुने हुए लोगों को मिलने वाला संरक्षण के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। तो पहला जब मोहर खोली उस समय पर एक सफेद घोड़ा आता हुआ। 4 घोड़ों में पहला मोहर में पहला घोड़ा सफेद घोड़ा। हम लोगों ने इसको मनन चिंतन किया था, जो विनाश का एक चिन्ह है वो सफेद। हम लोग सोचेंगे सफेद चांदी का है, नहीं, यहां पर सफेद घोड़े को दिखाया। वो एडी 62 में पार्थियंस के द्वारा रोमा साम्राज्य के ऊपर विनाश करने के विषय में वे लोग सफेद घोड़ों पर आकर के इनके ऊपर आक्रमण किया था।
रोमा साम्राज्य डरने वाला एक ही देश था, पार्थियंस। सफेद घोड़ों पर आकर उनके ऊपर आक्रमण करने वाला। तो जिस प्रकार विनाश उन्होंने कर करके गया, महला मोहर खोलने के साथ उस विनाश की घोड़ा आता हुआ देखा। उसी प्रकार दूसरा मोहर जब खोला, उस समय पर लाल घोड़ा आता है। एडी 69 में 69 जो एडी में सिविल वार हुआ था, रोमा साम्राज्य में बहुत रक्तपात हुआ था। लाल कलर या लाल घोड़ा उस रक्तपात को दर्शाता है। इसका मतलब विनाश और रक्तपात होगा। इसके बाद तीसरे मोहर के साथ एक काला घोड़ा आता है। काला घोड़ा अकाल का प्रतीक है। अंतिम समय पर होने वाले अकाल को वो दर्शाता है। इसके बाद चौथे मोहर में एक पीला घोड़ा आता है। पीलापन, इसका मतलब है रक्त की कमी, मृत्यु का कलर है वो। जिसके शरीर में रक्त की कमी है, उनका चेहरा पीला पीला हो जाता है। उस कलर मृत्यु का कलर बताता है। इसका मतलब मृत्यु आसन्न है। उसी प्रकार पांचवां मोहर जब खोला, अध्याय 6 का वाक्य 9 से हम लोग पढ़ सकते हैं। उस समय पर वेदी के नीचे से पुकारने वाले, वेदी के नीचे जो बेली को दर्शाता है। इसका मतलब रोमा साम्राज्य में जितने भी लोगों का बेली हत्याएं हुए, यंत्रणाएं दिए हैं, उनका पुकार वहां पर दिखाते हैं। और छठवें मोहर जब खोला गया, तब सारे प्रपंच में, सारे संसार में जो विपत्ति जो आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। छठवीं मोहर के बाद सातवीं मोहर खोलने के पूर्व में एक विराम का, इंटरवल का समय हम लोग 7वें अध्याय के साथ देखते हैं। 7वें अध्याय में ईश्वर की कृपा पात्रों के माथे पर मोहर लगाने के विषय में हम लोगों ने एसेकिएल के ग्रंथ सब सीख करके उसके अंदर से हम लोगों ने ये संरक्षण की मोहर, ताव की मोहर जो लगाने के विषय में मनन चिंतन कर चुका है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत आकर के जो विपत्तियां जो कर रहा है, मार डाल रहा है, उससे पूर्व में उसको मना कर रहा है। जब तक जीवंत ईश्वर की मोहर उनके कृपा पात्रों को उनके माथे पर नहीं लगाएगा, तब तक तुम लोग इंतजार करने के लिए, वेट करने के लिए उनसे कहा। वाक्य 3 में लिखा है, अध्याय 7 का वाक्य 3, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और वृक्षों को। अर्थात जो अच्छे जीवन जी रहा है, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार जी रहा है, उनके माथे पर ईश्वर का संरक्षण का मुहर लगा हुआ है। जैसे एसेकिएल के ग्रंथ के अंदर अध्याय 9 वाक्य 4 में हम लोग देखते हैं, जो चुने हुए संरक्षण का मुहर, ताव का मुहर लगाता हो, उसी प्रकार। तो कितने लोगों को लगाया? यहां पर हम लोग जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था, जो चुने हुए लोगों का संख्या के विषय में, यहां पर भी हम लोगों को इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम मिलता है। 12,000 की संख्या चुने हुए लोग, हर गोत्र से। यहां सबसे पहले यूदा गोत्र, क्योंकि ईसा मसीह यूदा गोत्र में जन्म लिया, इसलिए रूबन का नाम नहीं, यूदा का नाम सबसे पहले आया, क्योंकि मसीह मेमना उस वंश में जन्म लिया था।
इसके बाद एक एक हम लोग देखते हैं गोत्र का नाम लेते हुए, जहां पर दान गोत्र का नाम लेना चाहिए था, इस लिस्ट के अंदर दान गोत्र का नाम नहीं मिलता, बल्कि जोसेफ का पुत्र मनासे का नाम वहां पर लिखा हुआ है। क्यों दान गोत्र का नाम क्यों नहीं आया? इस्राएल का 12 गोत्र में दान गोत्र है, उस गोत्र का नाम निकालने का कारण है, कहा जाता है और इस इस्राएलियों में यह भी विश्वास था, जो एंटी क्राइस्ट जो आना है वो दान गोत्र से है, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट से चुने हुए लोगों का, जिसको संरक्षण का मुहर लगा, उनके लिस्ट से दान गोत्र को निकाल करके मनासे गोत्र को लेकर के आया। तो यहां पर इस प्रकार 1,44,000 लोगों का संख्या। कई झूठी कलीसियाएं ये सिखाते हैं हमारा कलीसिया है ये 1,44,000 करके। ये जरासर झूठ है, गलत है। मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की, और दूसरी एक और बात है, 1,44,000 उस संख्या में नहीं लेना है, संख्या में नहीं लेना चाहिए। ये 12 गोत्र का चुने हुए लोग, मैंने बोला है आज इस्राएल ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया का चिन्ह है, प्रतीक है, जो मसीह से जुड़ करके जो कलीसिया की शिक्षा के अनुसार चल रहा है उनका प्रतीक है 1,44,000 ये जो चुने हुए लोगों का। तो ये उन्हें संरक्षण मिलने के विषय में और उनके द्वारा ईश्वर की स्तुति आराधना करने के विषय में, वे चुने हुए लोग वयोवृद्धों संतों के साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति आराधना करता हुआ स्वर्ग में पाया गया है। वहां पर हम लोग स्वर्गदूतों को, असंख्य भाषा भाषियों को और वयोवृद्धों को और 4 प्राणियों को सब देखते हैं, जो सब मिलकर के ईश्वर की आराधना करते हैं। और 8वें अध्याय का वाक्य 1 के अंदर 7वीं मोहर खोलता हुआ इसके बाद एक सन्नाटा हुआ। सन्नाटा इसलिए है, इसके बाद तुरही बजाने वाला है, उसके द्वारा जो अभी मोहर खोलते वक्त जो कुछ हुआ उससे बड़ा जो कष्ट पीड़ा इस संसार में आने वाला है। इसलिए ये जो सन्नाटा जो छा गया 7वें मोहर के समय, वो आने वाला पीड़ाओं को दर्शाने के लिए, उसके भीकरता, उसके तीव्रता को दर्शाने के लिए ये सन्नाटा आया है। आज हम लोगों ने अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 से जो मुख्य मुख्य बातें सीखा, और अगले क्लास से हम लोगों को जो तुरहियों के विषय में मनन चिंतन करने के लिए मिलेगा। तो उससे पूर्व में हम इस बात को, इस भाग को, बाइबल का भाग को पढ़ करके हम तैयार रहेंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। 1,44,000 की संख्या, चुने हुए, जिनको ईश्वर के द्वारा माथे पर मोहर लगाया, जो पशु के छाप स्वीकार नहीं किया, सत्य कलीसिया से जुड़े हुए लोगों का संख्याएं हो, चुने हुए ईश्वर की कृपा पात्र लोग। पीड़ाएं हैं रोमा साम्राज्य के द्वारा, उनके सम्राटों के द्वारा यंत्रणाएं हैं, उसको सहते हुए अपना प्राण अर्पित करने वाले मेमने के उन दुल्हनों का वर्णन यहां हमने सुना। निर्णय कीजिए इस कलीसिया से जुड़ करके जीवन जीने का, कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार चलने का निर्णय कीजिए।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।